हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो DT+B TGT की तैयारी के लिए एक कदम और बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, जिसमें से आपने देखा होगा बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है, और वो है आपका निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा। काव्य धारा, इस पे तो अलग से आपको विषय दिया हुआ है कि काव्य से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इसलिए मान के चलिए कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण विषय है। और निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। अब जैसे कहते हैं कि आपने साहित्य में देखा होगा कि ये वाली रचना किसने लिखी, ये रचना किसने लिखी, तो रचनाकार वो तो महत्वपूर्ण विषय है ही है, लेकिन उसके साथ आपको याद होगा कथन, कि ये जो कोटेशन है ये किसने कही है, ये वाला कथन किसका है, ये कथन किसका है। आज इससे संबंधित प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, सबसे पहले तो जहाँ पे हम भक्ति काव्य धारा की बात करते हैं, तो सिर्फ सबसे पहले एक ही काल हमारे सामने आता है, और वो है भक्ति काल। अब क्या है कि जब हिंदी साहित्य की बात है, तो हिंदी साहित्य में काल विभाजन में सबसे पहले आता है आपका आरंभिक काल, उसके बाद आता है आपका मध्यकाल। अब मध्यकाल को भी ना दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मतलब कि जो बिल्कुल आरंभिक के बाद था, वो कहलाता है आपका भक्ति काल, ठीक है ना। और उसके बाद जो उत्तर मध्य काल है, फिर वो आपका रीति काल कहलाता है, और बाद में जो है आपका आधुनिक काल जो भी चल रहा है। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो भक्ति काल है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने इसे स्वर्ण काल का नाम दिया। श्याम सुंदर दास जी ने इसे स्वर्ण युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा। तो पेपर में ना आप जानते हैं आपको डायरेक्टली इन पर क्वेश्चन आ जाया करता है कि भक्ति काल को ये संज्ञा दी किसने, ये जो संज्ञा है भक्ति काल ये दी किसने है, वो आपके ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर लोक जागरण किसने कहा, या लोक जागरण किस काल को कहा जाता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे सीधे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ है, हिंदी काल विभाजन में अगर आप देखेंगे तो इतने सारे साहित्यकार थे, सबने ना अपने अपने अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड किया। कुछ ने इसे 1200 ईस्वी से माना, किसी ने इसे 1300 से माना, किसी ने 1375 से। लेकिन एक कहते हैं ना एक मानक हम ये डिसाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड है भक्ति काल का वो ये है 1375 से 1700। ये आप समय जो है याद रखिएगा। और जो अब इसे स्वर्ण युग कहा क्यों जाता है, स्वर्ण युग मतलब कि सबसे जो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ कृतियाँ है ना हिंदी साहित्य की, वो इसी काल में लिखी गई। और श्रेष्ठ इन द सेंस कि जो मतलब बहुत ही व्यवस्थित थी, जो बहुत ही सुदृढ़ और जैसे प्रेरणा देने वाली, जिसने एक आधारशिला रखी साहित्य की। जैसे कहते हैं ना एक आदर्श वाचन, आदर्श वाचन तो बोलना हो गया, लेकिन एक आदर्श होता है कि जैसे हाँ आपने कितने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सामने रखे हैं, आपने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स किया कि हाँ ये एक लेवल होता है। तो इसलिए संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उनकी उत्तम रचनाएं इसी काल में प्राप्त होती हैं। और इस काल के जो प्रमुख कवि हैं क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है सीरीज वाइज टाइम लाइन, वो ये चार हैं: कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। कहने के लिए असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, और वो हम आपको अभी आगे बताएंगे भी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये चार हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और उनकी भी टाइमिंग देखिए, पेपर में ये भी आ जाता है कि दिए गए कवियों को उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालानुसार मतलब कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी आपको दी गई है। तो सबसे पहले कबीरदास, फिर जायसी, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास। बार बार बोल के ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो भक्ति काल है, मतलब उसमें डेफिनेटली भक्ति से संबंधित रचनाएं थी। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? उसकी स्टार्टिंग हुई थी दक्षिण से, आलवार बंधुओं से। आलवार बंधु सबसे पहले इन्होंने आधारशिला रखी, ठीक है ना। और ये जो आलवार बंधु से, आलवार का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखें, इसका मतलब होता है भगवान में डूबा हुआ। और ये जो आलवार बंधु हैं ये तमिल कवि और संत थे, तमिल कवि भी और संत भी। और इनका जो टाइमिंग था, समय, इनकी अवधि वो थी 6वीं से 9वीं शताब्दी। समय भी याद रखिएगा, कालखंड। और यहाँ पे आलवार जो हैं वो बेसिकली विष्णु जी के भक्त ज़्यादा माने जाते थे, विष्णु जी के भक्त। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आलवार तो विष्णु जी के भक्त माने जाते थे, एक थे नयनार, नयनार शिव जी के भक्त माने जाते थे। तो ये भी आपको याद रखना, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और अभी तो हम आगे अभ्यास प्रश्न करने भी वाले हैं, तो तैयार रहिएगा इसके लिए।
फिर अब ये जो आलवार बंधु थे उसमें से ना कुछ तथाकथित नीची जातियों के भी थे, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अनुभवी थे। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हुई थी, एनालाइज की हुई थी, और उनके पदों का जो संग्रह है वो किस नाम से जाना जाता है? दिव्य प्रबंध, जो वेदों के तुल्य माने जाते हैं। मतलब इसीलिए उनके अनुभव के अनुसार वो इतनी श्रेष्ठतम कृतियाँ थी, इतनी बेस्ट रचनाएं थी वो, कि उन्हें मतलब कि वेदों के तुल्य माना जाता है, जिसका नाम था दिव्य प्रबंध, ठीक है ना। और आलवार ही जो हैं उन्हें संत भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। आलवार संत जो थे उन्हें भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है, ये याद रखिएगा। इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। आगे देखिए, और इनके पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली। वो आपको याद है ना, ये जैसे कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो अभी हुए, आचार्य चाणक्य, तो ये आलवार बंधुओं के बाद एक आचार्यों की एक परंपरा चली, जिनमें सबसे प्रमुख थे कौन? रामानुजाचार्य। कौन नहीं जानते इन्हें? रामानुजाचार्य। और इन्हीं की परंपरा में आगे रामानंद हुए। ये उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे जिन्होंने मतलब ऊंच नीच का भेद जो है वो हटा दिया था। क्योंकि मतलब जैसे आप पीछे हमने देखा कि आलवार में बहुत सारे नीच जाति के भी थे, तो उन्होंने कहा ये क्या ऊंच नीच होता है, तो उन्होंने इस भेद को हटा दिया, ठीक है ना। और उस समय का सूत्र क्या हो गया था इसके कारण कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ठीक है ना, कि सभी ईश्वर को मानते हैं, सभी ईश्वर के हैं, सभी एक हैं। फिर अब जो रामानंद थे, ठीक है ना, वो विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल देते थे। सबसे प्रमुख उन्होंने श्री राम के मतलब भक्ति पर बल दिया, और उन्होंने जो उनकी शिष्य मंडली थी उन्होंने दक्षिण से ना उत्तर भारत में इस सब चीज़ों का प्रचार किया। जैसे भी हमने पीछे किया था कि आलवार जो थे वो दक्षिण से थे, तमिल के संत और कवि। तो ये जो रामानंद जी थे इन्होंने विष्णु के अवतार श्री राम जी की जो भक्ति है उसको दक्षिण से उत्तर में प्रचारित किया। और ठीक है ना, भारत भर में जितने भी मतलब संत महात्मा थे वो उनसे मतलब कि प्रभावित भी, और वहाँ पे उनका जन्म भी हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई, नए नए संत निकले। फिर एक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने विष्णु के कृष्णावतार की उपासना पर प्रचार किया। याद रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन कौन नहीं था, कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन नहीं था। तो अब जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कृष्ण जी, सूरदास, मीरा और रामानंद, तो आपको पता चल सकता है रामानंद, क्योंकि उन्होंने राम भक्ति पर ज़्यादा बल दिया था। फिर अब ये देखिए, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, ठीक है ना, तो अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। अष्टछाप के जो कवि थे इसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। आगे देखिए, बाकी इसके उपरांत जैसे आलवार, फिर उसके बाद जो वल्लभाचार्य हुए, वल्लभाचार्य के बाद उनके शिष्य रामानंद हुए, रामानंद के बाद माधव और निम्बार्क संप्रदाय का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे थे मतलब। और उसके बाद नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय जो था, ठीक है ना, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास का है। और मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के वैशिष्ट्यवाद से बहुत भिन्न नहीं है। अब जैसे लोगों को लगता है कि जो हिंदी मतलब कि हिंदुओं के ये संत कवि वगैरह थे उनसे ये जो सूफी वगैरह हैं वो बहुत ही अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सूफी संत थे मतलब मुसलमानों के जो सूफी वगैरह थे उन्होंने भी हिंदी देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई। खैर, अभी ये सारा जो है अभी हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ये देखिए कि भक्ति काल में काव्य की दो प्रधान धाराएं कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण। क्योंकि आप कहेंगे भाई मैम ने तो ये स्टार्ट किया था कि निर्गुण और सगुण, वो तो अभी तक आया ही नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ये बेसिक थ्योरी बतानी बहुत ज़रूरी थी। निर्गुण और सगुण भक्ति धारा, बेसिकली इसमें क्या था, ये गुणों से संबंधित नहीं था, ये था ईश्वर के, ठीक है ना, ईश्वर का रूप। ईश्वर का रूप क्या है? अब जैसे कि निर्गुण भक्ति धारा कह रही थी कि निराकार, वो मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो सभी में व्याप्त है, ठीक है ना, उनका कोई आकार नहीं है, वो एक भाव है, एक आस्था है। लेकिन सगुण भक्ति धारा कहते थे ईश्वर का एक रूप है, वो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे कि उन्होंने अवतारों पे बल दिया, कृष्ण अवतार, राम अवतार, जिनका जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, मतलब मृत्यु चाहे समाधि के रूप में। तो इसीलिए निर्गुण भक्ति धारा के आगे दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। नाम से स्पष्ट है, ज्ञानाश्रयी मतलब कि जिन्होंने मतलब ज्ञान बांटा, आदर्श उपदेश, जिनके प्रतिनिधि थे कबीर,
प्रतिनिधि इन द सेंस कि जो उस वक्त के सबसे प्रमुख थे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के, वो थे कबीर, संत कबीर, और प्रेमाश्रयी जिन्होंने प्रेम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। और प्रेम इन द सेंस कि जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम, कि ईश्वर बताता है कि हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए, सभी में इस ईश्वर व्याप्त है, हमें सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो वो थे प्रेमाश्रयी, जिनके प्रतिनिधि थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा में जैसे मैंने बताया उनके लिए ईश्वर का एक रूप था अवतार। तो उसमें दो धाराएं आती हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रतिनिधि थे तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति के थे सूरदास जी। अब इसी चीज़ को हम, ये चार चीज़ें हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, बस इन चारों को मुझे आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है और फिर हम कुल मिला के 25 प्रश्न आज करने वाले हैं। अब निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में अंतर क्या था, और इसमें मैं आपको अगर एक बात बताऊं जो हमने पीछे किया, मेन बात बस उतनी ही है कि निर्गुण भक्ति धारा कहती है ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो मन में एक आस्था है, भाव है। और सगुण भक्ति धारा कहती है कि प्रभु का एक आकार है, उनकी हम जैसे मूर्ति लेते हैं, तस्वीर लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो उसी को कैसे भिन्न भिन्न प्रकारों से उसका अंतर किया गया है, क्योंकि पेपर में ना बहुत बार MCQ आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर का एक कारक क्या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी कि आकार के आधार पर, ठीक है ना, अंतर का प्रकार, ये एक तो आकार के पेपर। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर का एक आकार होता है, एक मतलब उनकी मूर्त होती है। निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर अमर है, अमरता के आधार पर ईश्वर अमर है, मतलब कि वो आदि से अनादि काल तक, मतलब कि वो ईश्वर है ही है, ना कभी वो जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं। लेकिन सगुण भक्ति धारा में ईश्वर अवतार लेते हैं, मतलब उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है, ठीक है ना। फिर आता है निर्गुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, ठीक है ना, वो ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, मतलब एक ही है। लेकिन सगुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर एक तो है, लेकिन उनके अनेक अनेक नाम हैं, ठीक है ना, कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण हैं सारे, क्या कहते हैं कि वही विष्णु जी के अवतार, लेकिन उसमें भी विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ठीक है ना, नानक जी, कितने सारे अनेक नाम हैं। फिर आता है निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन सगुण मार्ग के अनुसार वह शरीरधारी है। सर्वव्यापक मतलब निर्गुण कहता है कि भाई वो सर्वव्यापी है, सभी में व्याप्त हैं, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, तो उनका कोई शरीर नहीं है। लेकिन सगुण बिल्कुल उल्टा कहता है कि वो शरीरधारी है। फिर निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर का कोई दूत नहीं होता, दूत, उनका कोई दूत नहीं है, कोई संदेश वाहक नहीं है। हमें स्वयं में छांटना होगा, स्वयं को उत्कृष्ट बनाना होगा, उत्तम बनाना होगा, अच्छा व्यवहार करना होगा। लेकिन सगुण के अनुसार दूत होते हैं, जैसे कि सूरदास जी थे या कुछ और आपके साहित्यकार थे, वो कहते थे हम ईश्वर के दूत हैं, हम ईश्वर को ही, मतलब ईश्वर का ही संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको ऐसा आचरण करना चाहिए। और निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुसार ईश्वर अनंत काल से मौजूद हैं, जो मैंने कहा अमरता। लेकिन सगुण भक्ति धारा के अनुसार ऐसा नहीं है, वो जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होती है उनकी। सगुण भक्ति धारा में श्री कृष्ण को परब्रह्म माना गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भक्ति काल में परब्रह्म किसे माना गया है, तो वो श्री कृष्ण को परब्रह्म माना गया है। इसका भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, एक होता है तार्किक आधार पर अंतर। तार्किक आधार पर अंतर, पिछले कुछ मैंने आधार तो बताए ही हैं। एक होता है कि जो सगुण ईश्वर है, सगुण भक्ति धारा, सगुण में क्या होता है कि ईश्वर का एक रूप है, तो उससे क्या होता है, हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। जैसे आप बहुत बेचैन हैं, मंदिर जाते हैं, ईश्वर के प्रति मतलब ईश्वर को देखते हैं, उनके सामने पूजा करते हैं, आपको एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन साहित्य क्या कहता है कि सगुण भक्ति धारा से आपको मानसिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन जो तार्किक संतुष्टि है, तार्किक संतुष्टि, वो तो आपको निर्गुण भक्ति धारा के ही आधार पर मिलेगी। तार्किक संतुष्टि की आपको एक मतलब तर्क मिले, कुछ आधार कि हाँ भगवान सभी में है, मतलब बिल्कुल ये सभी मान सकते हैं कि ईश्वर सभी में है, मतलब कि सभी में एक अच्छा पार्ट होता है। ईश्वर की सब भक्ति करते हैं, उन्हें सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई सबसे अच्छा व्यवहार करो, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, सभी की सहायता करो, तो हमें तार्किक संतुष्टि मिलती है। फिर अब आते हैं वो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और काव्य, ये श्री कृष्ण भक्ति। उन सभी पर हम छोटा छोटा आपको तर्क दे रहे हैं। ज्ञानाश्रयी सबसे पहले, उसके प्रमुख कवि कबीर थे, ठीक है ना, जो उसके प्रतिनिधि माने जाते थे। अब जो ज्ञानाश्रयी, उसमें किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता था, मतलब ज्ञान का आधार क्या था, ये देखिए, उसमें धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव था।
कि जो दार्शनिक हैं, नए नए साहित्यकार हैं या मतलब विद्वान हैं, उनका मत क्या है, ठीक है ना। धर्म सुधारक और समाज सुधारक, धर्म को सुधारना, समाज को सुधारना, आचरण की शुद्धता, व्यवहार को शुद्ध करना, वैयक्तिक साधना पर बल कि आप मतलब स्वयं भी साधना करें। और साधना का मतलब ये नहीं केवल जप करना, साधना मतलब अच्छे कर्म करना, मेहनत करना। बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर मतलब क्या होता है, बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा कि ऐसा नहीं कि मतलब कि आप अंदर से तो भगवान को मानते नहीं है, बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अंदर से आप उस व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाह रहे बट फिर सिर्फ दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उसका विरोध किया कि ये गलत बात है। रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का मतलब ये उन पर आघात किया कि ये गलत चीज़ें हैं। मनुष्य की दक्षता का उद्घोष किया कि हर मनुष्य जो है, जैसे मैंने कहा था कि ऊंच नीच का भेद हटा दिया, भेद। उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य, हर मनुष्य में क्षमता होती है, ठीक है ना। निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव बढ़ाया कि तुम्हें जाति नहीं देखनी है, तुम्हें अपने कर्म देखने हैं, तुम्हें अपनी क्षमता देखनी है। और इस शाखा के अन्य कवि कौन थे, जैसे ज्ञानाश्रय में नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलूकदास, ठीक है ना। पेपर में काफ़ी बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं था। तो यहाँ पे कौन थे, वो ये हैं आपके, एक तो कबीर, नानक, रैदास, दायू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास। और उनकी भाषा क्या थी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। उनकी भाषा थी सधुक्कड़ी। आपको याद है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन उन्हें अनुभव बहुत ज़्यादा था। तो सभी की भाषाओं का मिश्रण, तो ये सधुक्कड़ी जो भाषा थी ना, जिसे कहते हैं साधुओं की भाषा, वो मिली जुली थी, तो उसे सधुक्कड़ी कहा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जैसे नानक जी की भाषा क्या थी, तो वो थी सधुक्कड़ी। दादू दयाल की भाषा क्या थी, वो थी सधुक्कड़ी। कबीर दास जी की भाषा क्या थी, वो थी सधुक्कड़ी। तो ये आपको भाषा पता होनी चाहिए। आगे देखिए, अब आते हैं प्रेमाश्रयी पर। प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है ना, जिन्होंने प्रेम को आधार बनाया, तो उनके प्रेमाश्रयी शाखा जो थी, उनकी वाणी जो है वो मुक्तकबद्ध है। उन कवियों की प्रेम भावना लोक प्रचलित आख्यानों का आधार लेकर प्रबंध काव्य के रूप में स्थापित हुई। तो प्रेमाश्रय में जितनी भी हैं मतलब रचनाएं, वो प्रबंध काव्य के रूप में जानी जाती हैं। और उनका मानना क्या था, प्रेमाश्रय जो कवि थे, उनका क्या मानना था कि ईश्वर अनंत प्रेम और सौंदर्य का भंडार है, कि ईश्वर बस यही चाहते हैं कि सभी में प्रेम रहे, ठीक है ना। प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, उनका ये मानना था कि प्रेम के द्वारा ही, प्रेम के रास्ते पर चलकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। काव्य का पूरा वातावरण लोक जीवन का और ग्राहिक स्थित, ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं, अब इसका मतलब क्या है कि लोक जीवन का और ग्राह्य स्थित है। इसका मतलब क्या है कि अब जैसे प्रेमाश्रय शाखा जो थी, वो तो वैसे ईश्वर को निराकार मानते थे, ठीक है ना। और उनका जो मतलब प्रेम था वो भी ईश्वरोन्मुख था, कि वो ईश्वर के प्रति प्रेम जगा रहे थे। परंतु सामान्यतः ये प्रेम जो है वो लौकिक भूमि पर ही संक्रमण करता है। लौकिक भूमि मतलब ये जो लोग हैं, लोगों के बीच ही तो संक्रमित होता है ना ये प्रेम। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं, ठीक है ना, दूसरों के प्रति आदर, दूसरों के प्रति श्रद्धा और वैसे प्रेम। तो ये जो सारा है ये लोक जीवन से ही संबंधित था। और इस काव्य का मानवीय आधार इतना पुष्ट था, ठीक है ना, इनका जो मानवीय आधार था, मतलब लोगों ने इसे इतने अच्छे से समझा, माना, ठीक है ना, कि उनकी जो रचनाएं थी वो सबसे श्रेष्ठ कृतियां बन गई, क्योंकि लोगों ने उसे बहुत स्वीकार किया, अप्रिशिएट किया। और प्रेमाश्रय शाखा के सर्व प्रमुख कवि जायसी थे, जो मैंने आपको बताया, मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रतिनिधित्व करते थे। और उनका जो पद्मावत है, अब ये तो रचनाएं आपने अच्छे से सुनी है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रमुख। वहाँ पे उन्होंने अपनी मार्मिक प्रेम व्यंजना, कथारस और सहज कला विन्यास के कारण, ठीक है ना, इन्हें बहुत प्रशंसा मिली। और इनकी अन्य रचनाएं थी अखरावट और आखिरी कलाम, जिसमें सूफी संप्रदाय संगत बातें हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी 3 रचनाएं यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गई, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो रचनाओं में ये प्रश्न आ सकता है। फिर इसी धारा के अन्य कवि कौन थे, फिर मैं बता दूं, प्रेमाश्रय शाखा में सूफी काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और इस धारा के अन्य कवि कौन कौन है, कुतुबन कहते हैं, कोई कुतुबन कहते हैं, मंझन, उस्मान, शेख, नबी, नूर मोहम्मद। तो नाम से आपको समझ आना चाहिए ये सूफी काव्य में थे सारे, इसे आपको याद करने में आसानी होगी। और इनकी जो रचनाएं थी उनकी शैली क्या थी, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि ज्ञानाश्रय में उनकी भाषा थी सधुक्कड़ी, इनकी भाषा शैली क्या थी, फारसी की मसनवियों की शैली, ये थी इनकी भाषा शैली,
तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर अब आते हैं प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री तो हमने कर लिया, अब आते हैं हम कृष्ण काव्य और राम काव्य पर। तो कृष्ण काव्य था मुक्तक या कथाश्रित मुक्त काव्य, और इसके प्रमुख कवि थे वल्लभाचार्य। याद है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आलवार बंधुओं के बाद वल्लभाचार्य, और उन्हीं के शिष्य थे सूरदास। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास। सूरदास जी ने आप जानते ही हैं श्री कृष्ण पर तो कितना ज़्यादा लिखा है, और इसीलिए उनका जो प्रमुख काव्य रस था, उनका लिखने का जो तरीका था वो श्रृंगार और वात्सल्य रस था। ठीक है ना, या तो जैसे कि कृष्ण जी के प्रति वात्सल्य प्रेम, मतलब कि यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम, या फिर श्रृंगार रस। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ जी, जिन्होंने श्री कृष्ण लीला गान के लिए अष्टचाप के नाम से 8 कवियों का निर्वाचन किया था। तो देखिए अष्टचाप आ गया, अष्टचाप का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विट्ठल नाथ जी ने, विट्ठल नाथ। ठीक है ना, और सूरदास इस मंडल के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। और कौन कौन थे अष्टचाप में? नंददास और परमानंद दास। बाकी और भी कवि हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। कवि ये आपके सूरदास, नंददास और परमानंद दास, अष्टचाप के कवि। ठीक है ना, और बाकी ये जो कृष्ण काव्य है इससे संबंधित और कौन कौन से कवि हैं? हित हरिवंश, हरिदास, गदाधर भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, मीरा, रहीम, नरोत्तम दास, रसखान और सेनापति। ये सारे के सारे आपके कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। फिर अब कृष्ण भक्ति काव्य में जीवन के माधुर्य पक्ष का सफूर्तिप्रद संगीत था। आपने देखा ना, जैसे श्री कृष्ण जी रास लीला करते थे, उसके बारे में सारा वर्णन है। श्री कृष्ण जी की लीलाएं, उन सब का वर्णन है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में ये था माधुर्य पक्ष। और स्वच्छंद राग तत्व, राग तत्व वही होता है संगीत से संबंधित, जीवन का राग, ठीक है ना, मधुरता। और भगवान की लोक रंजनकारी सौंदर्य प्रतिमा का संगठन किया गया कि श्री कृष्ण जी कितने सुंदर थे। मीरा जी ने लिखा कि जैसे मोर मुकुट मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरा ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो वहाँ पे सुंदरता का वर्णन, तो ये सारा कृष्ण काव्य में था। लेकिन राम काव्य बिल्कुल भिन्न था। राम काव्य श्री राम ने क्या सिखाया था? मर्यादा में रहना, लोगों का भला करना, आचरण, व्यवहार, तो ये सब था राम काव्य में। तो देखिए राम काव्य में जीवन का नीति पक्ष, नीतियां और समाज बोध अधिक मुखरित हुआ। मर्यादित लोक चेतना पर विशेष बल दिया गया। भगवान की शक्ति, शील और सौंदर्य में लोक मंगलकारी रूप को प्रकाशित किया। लोक मंगलकारी रूप, लोगों का ये भला करने वाले, लोगों का मंगल करने वाले। तुलसी के अतिरिक्त राम काव्य के अन्य रचयिताओं में, ठीक है ना, अब तुलसीदास जी तो प्रमुख थे ही थे राम काव्य में, और कौन कौन थे? अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम। ये सारे आपके राम काव्य के लिए प्रसिद्ध थे। बाकी इनकी अधिकतर रचनाएं जो थी वो दोहे और चौपाइयों में थी। अन्य छंद, अच्छा राम काव्य जो है वो किस प्रकार के छंदों में लिखा गया? जैसे कुंडलिया, छप्पय, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी। और उनमें अलंकार प्रमुख कौन से थे? रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, जहाँ पे तुलना की जाती है परिस्थितियों की, लोगों की, चीज़ों की। तो ये 3 अलंकार इन राम काव्य में प्रमुख थे। चलिए थ्योरी यहीं पर थी। अब करते हैं हम अगले 25 प्रश्न, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्न पीछे की थ्योरी से संबंधित हैं, कुछ भक्ति काल से संबंधित हैं। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए ये भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है आपके। तो पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए सूरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रय के थे, प्रेमाश्रय के थे, कृष्ण काव्य के थे या राम काव्य के? आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए सूरदास कृष्ण काव्य के थे, तो श्रृंगार, वात्सल्य, प्रेम, तो इन तीनों से ही संबंधित थे वो, क्योंकि प्रेम तो श्रृंगार और वात्सल्य दोनों में ही होगा। आगे देखिए, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस का ये धारा के कवियों को कहा जाता है? प्रेम का पीर, पीर आपने देखा होगा ना, हम पीर पे जा रहे हैं, तो सूफी काव्य, सूफी काव्य कहाँ पर था? प्रेम मार्गी में। तो करेक्ट ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भक्ति शब्द कहाँ से आया, कहाँ पे सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ? वो था श्वेताश्वर उपनिषद। एक्चुअली श्वेताश्वर ना एक ऋषि थे, उन ऋषि के नाम पे पड़ा है श्वेताश्वर उपनिषद, और ये कृष्ण यजुर्वेद का ही अंग है। कृष्ण यजुर्वेद का अंग जिसमें 6 अध्याय हैं और 113 मंत्र हैं,
ठीक है ना। और इसमें ऋषि ने बताया क्या है, इस उपनिषद में जीव जगत और ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। कि जैसे प्रेम, कि आप ईश्वर को मतलब कि व्यक्तिक साधना कीजिए, प्रेम बांटिए, या जो भी आचरण अपना शुद्ध कीजिए, तभी आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ये उपनिषद सीधे यौगिक अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। यौगिक अवधारणा मतलब कि किस प्रकार से आप जीवन में साधना करें, मेहनत करें या पूजा करें या क्या करें, लोक कल्याण करें। अगला है श्रद्धा और भक्ति के योग को किसने भक्ति नाम दिया। मतलब कि भक्ति केवल ये नहीं, पूजा पाठ, श्रद्धा और प्रेम दोनों। तो ये जो नाम है, इन दोनों के योग को भक्ति का नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ठीक है ना। ये कथन किस साहित्यकार का है? तो ये देखिए, मैंने कहा था ना कथन से संबंधित आज बहुत सारे प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न पे। तो ये कथन किस साहित्यकार का है? तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था, जिन्होंने अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति दिया गया। एकांत प्रेम मतलब कि साधना, पूजा। ठीक है ना। आगे देखिए, भक्ति काल के प्रमुख कवियों को उनके कालानुसार क्रम से लिखिए। देखिए, मैंने कहा था ना कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो याद है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? कबीर जी जायसी दूसरे नंबर पे थे। चलिए, मैं कहती हूँ अगर आपको काल नहीं याद आ रहे ना, तो आप वैसे करके मतलब याद रख लीजिए, सेकंड नंबर पे तो जायसी थे। तो ये देखिए, यहाँ पे जायसी सेकंड नंबर पे आ गए, लेकिन उसके बाद पता भी तो होना चाहिए ना, तुलसीदास या सूरदास। तो उसके लिए याद तो करना ही पड़ेगा थ्योरी को। तो कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ये आपका सही क्रम था। आगे देखिए, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, आलवार, जिन्होंने विष्णु भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना, उसी के प्रचारक थे वो। और भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? ये भी मैंने आपको बताया था, नैनार। तो आलवार विष्णु भक्त और नैनार शिव भक्त। आगे देखिए, भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। तो ये कथन किसका है? यह कथन तो उसी का हो सकता है जिसको ये ना बताओ कि भक्ति तो भारत में रोम, मतलब भारत के रोम रोम में बसी हुई है। ठीक है ना। तो इसलिए ये कथन ग्रियर्सन का था, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है ना। तो उनका मानना था कि भक्ति का विकास अचानक ही बिजली की चमक के समान हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में कौन सा सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सगुण भक्ति धारा अर्थात शॉर्ट में जो कि राम काव्य या कृष्ण काव्य से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। सूरदास, नूर मोहम्मद, नंददास और चित्तस्वामी। तो आपको याद होगा नूर मोहम्मद, ये मैंने कहाँ बताया था? ये मैंने आपको सूफी काव्य में बताया था। और सूफी काव्य तो ठीक है ना क्या था? प्रेमाश्रयी। और प्रेमाश्रयी कहाँ पे था? निर्गुण भक्ति धारा। तो ऐसे आपको याद रखना है, निर्गुण और सगुण का। तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे देखिए, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। तो ये एक अलग दुनिया है, ये भक्ति साहित्य है। ये कथन किसका था? तो ये कथन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही था, जिन्होंने एकांत प्रेम को मतलब उसका कथन दिया था। तो वही बार बार आपको ये दो नाम ही मिलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि दहा। सन 927, ये नाम याद रखिएगा कि ये पंक्ति किस रचना की है? ये पद्मावत की है। तो जब भी आपको पद्मावत याद आए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी थी। और पद्मावत से ये एक नंबर याद रखिएगा, 927। ओके। आगे देखिए, कबीरदास जी की भाषा क्या थी? अब यहाँ पे हमें पता चलता है क्या, कबीरदास जी जो थे वो कहाँ पे थे? ज्ञानाश्रयी में। और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की भाषा क्या थी? सद्धुक्कड़ी। बिल्कुल सही, सद्धुक्कड़ी। क्योंकि सद्धुक्कड़ी कौन सी थी? जहाँ पे आपके मतलब बिल्कुल प्रारंभ के ज्ञानाश्रयी वाले थे। आगे, कबीर की वाणी का संग्रह है किस नाम से प्रचलित है? जो कबीर जी की वाणी मतलब जो कबीर जी की रचनाएं थी, ज्ञाना मतलब उनका जो ज्ञान था, उनका जो पूरा संग्रह है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बीजक के नाम से। ठीक है ना। और इसीलिए जैसे कि आपने अगर आप हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि भक्ति काल को बीज वपन काल भी कहा गया था, कि हिंदी साहित्य का बीजारोपण किया गया, एक बीज डाला गया, एक नया प्रारंभ किया गया। और इसीलिए इसे भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, आप याद करते रहिएगा, हम याद करवाते रहेंगे। आगे देखिए,
मृगावती किसकी रचना है? ये तो रचना से संबंधित है, तो मैं बता देती हूँ, कुतुबन जी ने लिखी थी मृगावती। आगे देखिए, किसने माना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है? धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप। अब जैसे मैं कहती हूँ पढ़ना, चढ़ना, खाना, ये तो क्रियाएं हुई, लेकिन इनकी मूल धातु क्या होती है? खा, पढ़, जो आपकी मूल धातु है। तो केवल अब 9 प्रश्न रह गए हैं, बस फटाफट हम कर लेते हैं। तो भज धातु से बनी है, तो ये जो है ये आपका किससे बना है? ये भज धातु, इसे किसने माना था? मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तो आपने बार बार सुना होगा, लेकिन उसके साथ अवधू भी है, अवधू। अब हो सकता है ये अवध से हो या अवधी भाषा से, लेकिन कथन क्या है? अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति किस कवि की है? तो मैं बता दूं, ये गोरखनाथ जी की है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। लेकिन ये पंक्ति याद रखिए, अभी पीछे आगे इसी का ही प्रश्न आने वाला है कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तो गोरखनाथ जी ने कहा, लेकिन मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। अब वहां पे अवधू था, यहाँ पे है मन मोर। अब मोर मतलब अंग्रेजी वाला मोर नहीं कि ज्यादा, मोर मतलब जो मयूर होता है। तो मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति रैदास जी की थी। तो इसलिए याद रखिएगा, अवधू वाले में गोरखनाथ जी, मनमोर वाले में रैदास जी। आगे देखिए, भक्ति काल में प्रयुक्त चुनड़ी शब्द क्या है? चुनड़ी, अभी वो नहीं है चुनरी चुनरी, चुनरी नहीं, चुनड़ी। ये बेसिकली क्या था? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? जहाँ पे वर्णों की और ये मात्राओं की कोई ऐसी वो नहीं होती सीमा। जैसे आप जब छंद पढ़ते हैं तब आप देखते हैं वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। तो ये वही था मुक्तक काव्य, जहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपको तुक मिलाना ही मिलाना है, स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी लिखें। तो ये जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य था, चुनड़ी। आगे देखिए, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप, रसात्मक मतलब क्या होता है? जिसमें रस हो, जैसे काव्य रस हम पढ़ते हैं, जिसमें आनंद आए। तो धर्म का आनंदमय रूप, रसात्मक रूप किसने कहा? वो थे रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, सिर्फ 5 प्रश्न और। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? कि भारतीय चिंताधारा जो थी, भारतीय चिंतन, उसका स्वाभाविक विकास भक्ति आंदोलन था। ये किसने माना है? तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने एकांत भक्ति को माना। ठीक है ना, ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के तो बहुत ही आ गए हैं। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना? कि जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण से आया, जैसे आलवार बंधुओं से, ये किसने माना? तो ये थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बार बार मैं आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में ना प्रमुख कथन या चिंतन 2 लोगों पर ही सीमित हो गया है, रामचंद्र शुक्ल या फिर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इससे आपको ये 2 चीज़ें और याद हो गई, ये भक्ति काल के लोग थे साहित्यकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखेगा ये। आगे, सूफी संतों में एकमात्र महिला साधिका का क्या नाम है? सूफी संत कहाँ पे था? प्रेमाश्रय में। तो यहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार थे, हमने नाम भी पढ़े थे, नूर, शेख, ठीक है ना, बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन उनमें एक अकेली महिला थी। वो कौन थी? राबिया। तो ये नाम याद रखिएगा, राबिया, जो प्रेमाश्रय में या सूफी संतों में एकमात्र महिला थी। आगे देखिए, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? ओहो, तो सूफी संत जो थे उन्होंने मनुष्य के विभाग भी माने, और वो कितने होते हैं मैं आपको बता दूं, 4 होते हैं। कौन कौन से? नफज, अक्ल, कलब और रूह। अब जैसे आपने देखा कि जो सूफी साधना है, सूफी काव्य, वो अधिकतर फारसी भाषा, उर्दू भाषा में लिखा गया, तो उसके शब्द भी वैसे थे, नफज, अक्ल, कलब और रूह। इनका हिंदी में क्या मतलब होता है? नफज मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रियां, देखना, सुनना, बोलना, ये सब। और अक्ल क्या होता है? बुद्धि या माया। कलब मतलब होता है उदय, जन्म, और रूह का मतलब होता है आत्मा। तो ये मनुष्य के 4 विभाग होते हैं सूफी साधना के अनुसार, तो याद रखिएगा। और आज का अगला प्रश्न कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आज काफ़ी थ्योरी भी की है, प्रश्न भी किए हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे सिविल स्टेप को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो जिससे कि हम आपके लिए और नए लाभदायक वीडियो ला सकें।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमें विदा दीजिए। अपनी तैयारी पेपर की अच्छे से करते रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।